नमस्ते एंड जय हिंद। आज बात करने वाला हूँ हाल ही में हुई दिल्ली और गुरुग्राम में जो रेड कंडक्ट हुई पुलिस की तरफ से ट्विटर के ऑफिस में, उसके बारे में बात करूंगा। और ये रेड कंडक्ट होने के बाद में किस तरीके से जो लेफ्ट विंग के कुछ लोग हैं उन लोगों को काफी मिर्ची लगी है बॉस, और मिर्ची लगने के बाद उनका कुछ ऐसा हाल है। इन्हीं सब के बारे में बात करूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक रेड कंडक्ट की ट्विटर के ऑफिस में। अब ये रेड क्यों की गई उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। जब संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने एक एलिगेशन लगा दिया कांग्रेस के ऊपर में कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के लिए एक टूल किट तैयार कर चुकी है, और वो टूल किट के कुछ पन्ने संबित पात्रा, स्मृति ईरानी से जैसे बड़े बड़े लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल पे डाले। अब ये डालने के बाद में हर तरफ अफरा तफरी मच गई कि कैसा क्या हो गया, ये कैसे हो गया, कांग्रेस किस तरीके से ट्वीट करे जा रही है, राहुल गांधी ये टूल किट के हिसाब से सब चीजें मैनेज कर रहे हैं। अब राहुल गांधी को घिरता हुआ देख कांग्रेस आ गई एक्शन में। अब कांग्रेस ने ट्विटर से शिकायत लगाई कि इन सब चीजों के चलते संबित पात्रा और स्मृति ईरानी पर केस दर्ज किया जाए, क्योंकि इन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं ये फॉल्स है। तो ट्विटर ने अपने ही इंटरनल एक जांच कंडक्ट की और ये कहा कि ये जो सारे एलिगेशंस संबित पात्रा, स्मृति ईरानी, इन सब ने जो भी लगाए हैं ये सारे फेक है। अब ये फेक है मतलब ट्विटर के पास में इस बारे में कुछ जानकारी तो होगी कि जो टूल किट है वो सही में फेक थी या वो सही में ऐसा कुछ रिलीज किया गया था। तो यही चीज के लिए जो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर है ट्विटर के, मनीष महेश्वरी, उनको फोन किया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से। उन्होंने बोला कि भाई आपके पास में जो जो सबूत है आप हमारे साथ में शेयर कीजिए कि आपको कैसे पता चला कि ये जो सारे टूल किट बाहर आई है ये टूल किट फेक है। अब उन्होंने ये सब करने से मना कर दिया। ट्विटर के जो इंडिया के एमडी है मनीष महेश्वरी, उन्होंने ये करने से साफ मना कर दिया। अब दिल्ली पुलिस तो ठहरी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने अपना निकाली गाड़ी और चले गए ट्विटर के ऑफिस में रेड करने। क्यों? तो भाई अगर आपके पास में कोई एविडेंस है तो वो आप भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को तो दिखाएंगे ना, तभी आप उसको सही मानेंगे या गलत मानेंगे। तो फिर उन्होंने रेड की, फिर भी उनको वहां पे कुछ नहीं मिला। और तब मनीष महेश्वरी जी ने बोल दिया कि भाई मैं तो यहाँ पे कुछ हैंडल करता नहीं हूँ, मैं एमडी वेमडी हूँ नहीं, जबकि इनकी बायो खुद बताती है कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर है ट्विटर के इंडिया में। अब इसके बाद में ये सारी जांच पड़ताल जब चल रही थी तब ट्विटर पे एक चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड करने लगी, ट्विटर बैन इन इंडिया। अब इधर में कई कुछ लोग पॉजिटिव भी बोल रहे थे, कई कुछ नेगेटिव भी बोल रहे थे। कई लोग बोल रहे थे कि गवर्नमेंट ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि फार्मर्स प्रोटेस्ट से उनका ध्यान भटकाना है, कि कोरोना से उनका ध्यान भटकाना है। पर असल बात यह है कि जितनी भी ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स है या जितनी भी बाहर की कंपनीज यहाँ पे काम कर रही है, उनको इंडिया के हिसाब के लॉ से ही चलना पड़ेगा। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ लिखा गया है उस लॉ से चलना पड़ेगा। अब ये लॉ क्या है? आईटी एक्ट में कुछ संशोधन किए गए थे और वो लॉ है क्या, ये सब आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सारे लॉ आपके फेवर के हैं। इसमें से सबसे पहला लॉ है कि हार्मफुल कंटेंट। अब हार्मफुल कंटेंट आपको उसमें से हटाने के लिए बोला गया है। मतलब जिस तरीके से हमने देखा है कि आईएसआई वाले या आईएसआईएस वाले किस तरीके से लोगों को मार के ये सब चीज़ें ट्विटर पे वीडियोस डाल देते थे, या फिर किसी की मौत का तमाशा बना देते थे, या फिर कुछ भी किसी का फेस मॉफ करके उसको गलत वीडियो में प्रोड्यूस कर देते थे। ये सब चीज़ें बंद करने बोला है इंडिया की गवर्नमेंट ने। गलत क्या बोला बॉस? उसके बाद में पर्सनल वेरिफिकेशन। जी हाँ, पर्सनल वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। हम लोग कई जगह केवाईसी भी करवाते हैं, पर पर्सनल वेरिफिकेशन मतलब वो नहीं। क्योंकि आज समझ लो मेरा कोई अकाउंट है, अगर मेरे अकाउंट से कोई और ऑपरेट कर रहा है और वो कुछ गलत गतिविधियों में व्यस्त है या लिप्त है, तो वो सारा शक मेरे पे आएगा। इसीलिए पर्सनल वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है नए आईटी एक्ट के तहत। अब ये नया आईटी एक्ट कुछ कंपनीज बोल रही है हम लागू नहीं कर सकते, कोई भी आकर हमारे यहाँ पे साइन अप कर सकता है। तीसरा और बहुत अहम ये है कि फेक न्यूज।
हम जानते हैं कि सोशल मीडिया के ज़माने में फेक न्यूज़ किस तरीके से और धड़ल्ले से वायरल होती है। सिर्फ एक चिंगारी चाहिए, पूरे जंगल को घेर सकती है वो आग में लपेट के। पर अब भारत सरकार के आईटी एक्ट के द्वारा ये चीज़ होना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जिस बंदे ने फर्स्ट टाइम एक फेक न्यूज़ को पोस्ट किया है उस बंदे को आइडेंटिफाई करने का कानून भी इसमें बनाया गया है, जबकि ट्विटर बोल रहा है कि इन सब चीज़ों को हम फॉलो नहीं करेंगे। आपको ये भी बताऊंगा कि ट्विटर के अलावा आपके पास में ऑप्शन क्या है, आप कहाँ जा सकते हो और सब नॉर्म्स, आपका डेटा पूरा सिक्योर रहेगा उस ऐप पे, ये ज़रूर बताऊंगा। पर ये 3 कुछ अहम पॉइंट्स है जो आईटी एक्ट में है, और बहुत सारे पॉइंट्स है, उन सबको नहीं कवर करने वाला हूँ। ये जो मेन पॉइंट्स मुझे लगे वो थे। अब ट्विटर के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैक डॉर्सी ने खुद कबूल किया है कि वो थोड़ा सा लेफ्टिस्ट है, मतलब वो लेफ्ट विंग के तरफ में थोड़े से बायस्ड है। ये उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ट्विटर के पास में इतनी शक्ति आ गई है आज के डेट में कि वो तत्कालीन प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के अकाउंट को सस्पेंड कर सकते हैं अमेरिका में काम करते हुए भी। और किस वजह से? सिर्फ भड़काऊ भाषण दिया, ऐसा उनका कथित बोलना है, जबकि डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐसा कुछ भी किया नहीं था। इसके अलावा ट्विटर ने कंगना रनौत को परमानेंटली बैन कर दिया है ट्विटर से। और उसका रीजन क्या है कि कंगना रनौत ने वेस्ट बंगाल में हो रहे जेनोसाइड के बारे में बोला। कंगना रनौत ने राम मंदिर के लिए आवाज उठाई। कंगना रनौत ने हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए बात की। इसलिए कंगना रनौत का ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया अकाउंट, परमानेंटली सस्पेंड कर दिया इनफैक्ट। जबकि कुछ लोग वो है जो बोल रहे हैं कि जय श्री राम जो बोलेगा वो टेररिस्ट है। उन लोगों के धड़ल्ले से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, धड़ल्ले से उनको ब्लू टिक्स मिल रहे हैं, उनको वेरीफाइड अकाउंट्स मिल रहे हैं, पर उनको ट्विटर बिल्कुल बैन नहीं करता। इसी चीज को देखते हुए, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने ये आईटी कानून लाया कि बाहर की कंपनीज को अगर इधर बिजनेस करना है तो यहाँ के नियम कानून उन पर लागू होने ही चाहिए। संबित पात्रा, स्मृति ईरानी पे एमपी और वहां पे कई सारे केसेस दर्ज हो चुके हैं टूल किट मामले में, जबकि हम लोग खुद जानते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की छवि को तार तार करने की कोशिश की गई थी। हाँ, कहीं पे प्रधानमंत्री मोदी जरूर गलत होंगे, नो डाउट। आपको उनको क्रिटिसाइज करने का पूरा हक है, आपको क्या, मुझे भी है। पर आप खुद एक अपने अंदर में झांक के देखिए और सोचिए कि जितने केसेस इंडिया में थे, जिस तरीके का हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर था, या जिस तरीके का मेडिकल हेल्थ सिस्टम हमारा है, क्या हम लोग सही में, हम हो या दुनिया का कोई भी सुपर पावर हो, क्या वो सही में उस लेवल तक के कुछ कर पाता था? कोई नहीं कर पाता था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कोई इतना सक्षम नहीं है जिसके पास में इतना बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और जो संपन्न देश है वो भी ये चीज़ ना कर पाए। फिर भी हमारे यहाँ पे जितनी मौतें हुई उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी ही पड़ेगी। अब क्या ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा ये सब चीज़ें बैन हो जाएगी इंडिया में? देखिए, अभी तक तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन लोगों ने बोल दिया कि ठीक है, आप जो भी नॉर्म्स है वो सारे नॉर्म्स हमको मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उस पर वर्क करेंगे। पर ट्विटर का बोलना है कि भाई हम लोग ये नॉर्म्स फॉलो नहीं कर सकते, हम ये वर्क नहीं करेंगे, हम ये सब चीज़ें हमारे इसमें इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अब हो ये सकता है कि ट्विटर बैन हो जाए, फेसबुक, इंस्टा रह जाए। ये भी हो सकता है कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर सब बैन हो जाए, या ये भी हो सकता है कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा तीनों रह जाए। पर मुझे ट्विटर का कम लगता है, क्योंकि ट्विटर को ज़्यादा कमाई होती नहीं है भारत से। ट्विटर को 5 से 6 करोड़ की कमाई होती है, उतनी कमाई वो छोड़ने को भी राजी हो जाएगी मेरे ख्याल से। तो ट्विटर, मुझे नहीं लगता कि ट्विटर मानेगा, और ट्विटर नहीं मानेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी झुकने नहीं वाली मुझे लगता है। तो ट्विटर मोस्ट प्रोबेबली बैन हो जाएगा। अब ट्विटर का विकल्प क्या है हमारे पास में? हमारे पास में एक आत्मनिर्भर भारत, एक भारत की बनी हुई ऐप, एक 100% इंडियन ऐप कू अवेलेबल है, क्योंकि ये जितने भी क्राइटेरिया आईटी एक्ट्स में आते हैं, कू ने ऑलरेडी ये सब फुलफिल कर चुके हैं। कू ऐप पे आपका डेटा सिक्योर है, कू ऐप पे आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, कू ऐप पे
आपको वेरिफिकेशन करवाना है, ये सब चीज़ें कू ऐप पे आपको मिल रही है। और कू ऐप के सीईओ अप्रमेय राधाकृष्णन, इन्होंने कू ऐप को बनाया ही इसीलिए है क्योंकि हमारे पास में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिसके ऊपर में हम पूरा कंट्रोल रख पाए, इसके ऊपर में फेक न्यूज़ फैलने से पहले हमको पता चल जाए कि ये न्यूज़ फेक है और हम लोग उस न्यूज़ तक के ज़्यादा उसके झांसे में ना आए। तो मेरी अपील तो यही रहेगी यार कि कू ऐप पे जाइए। ऐसा नहीं है कि ट्विटर को छोड़ दीजिए, जब तक भारत सरकार इसको बैन नहीं करती आप ट्विटर चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं खुद ट्विटर पे हूँ, बट मेरे ख्याल से जितनी भी ये कंपनीज है ना, उनको भारत के लॉ के अनुसार भारत में काम करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट उनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, या तो आप बैन होइए। हमने हाल ही में टिकटॉक को देखा है बैन होते हुए, हमने हाल ही में कई लोगों को बोलते हुए भी देखा है कि ये सब सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि ध्यान भटकाना चाहती है। कोई ध्यान नहीं भटका सकता बॉस, क्योंकि हम जैसे यूट्यूबर्स जो भी आप पे कंटेंट बना रहे हैं ना, वो सरकार के पीछे लगे हुए हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारिए, जो लोग रास्ते पे मर रहे हैं उनको बचाइए, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराइए, रेमडेसिविर प्रोवाइड कराइए, जो ब्लैक फंगस, ब्लू फंगस, येलो फंगस, क्या क्या फंगस आ गए, ये सब चीज़ों के लिए कुछ वैक्सीनेशन लाइए या फिर कुछ उसके ऊपर में इलाज लाइए। तो हम लोग तो बिल्कुल नहीं चुप रहे, हम बात करेंगे। तो ध्यान कोई आपका भटका नहीं सकता सिवाय आपके। अब फैसला आप पे छोड़ता हूँ, ट्विटर और भारत सरकार की लड़ाई में आप किस तरफ हैं? आप ट्विटर की तरफ हैं या आप भारत सरकार की तरफ हैं? क्योंकि एक तरफ है जहाँ पे आपका डेटा सिक्योर नहीं है, एक तरफ है जहाँ पे आपका डेटा बहुत लोगों तक पहुँच रहा है। अभी हाल ही में डोमिनोज का डेटा लीक हुआ है। ऐसे टाइप में अगर आप इस जगह पे है तो आप अपना डेटा कैसे सिक्योर करेंगे? और एक तरफ है भारत सरकार जो आपके लिए सोच रही है कि आपका डेटा सिक्योर हो। चलिए सेकेंडरी बात मान लेंगे कि उनके पास अगर सारा डेटा आ जाए तो भारत सरकार को सबकी सब चीज़ें पता चल जाएगी, बट ये बहुत रेयर केस में होगा मेरे ख्याल से। अब आपको जिसको सपोर्ट करना है, आप फ्री कंट्री है, आप किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, बट ये था पूरा वाक्य जिसकी वजह से ये सारे परपंच रचा गया। मोदी जी को बदनाम करना सबसे बड़ा एजेंडा है इसके बीच में। आशा करता हूँ जो भी मैं आपको कहना चाह रहा था, जो आपको बोलना चाह रहा था, वो पॉजिटिवली आप तक पहुँचा होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है। जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।